अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। एक्सरसाइज 4.5 इजी है, सिंपल है, जस्ट एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, I इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको समझना है, ये आप लोग पहले भी फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय फाइनेंसिंग एंड। नंबर 2 है इसका, एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेनिंग एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। कह रहे दर्ज झेल में से हर एक के लिए, नीचे कुछ आपको वैल्यूज गिवन हैं, उसमें से हर एक के लिए कह रहा है आपको फाइनेंसिंग के जरिए अदायगी के लिए कितनी इजाफी रकम अदा करना होगी, और दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है इजाफी रकम जो कि नकद रकम की एक ख़ास शरह से ली गई हो, वो भी बयान कीजिए। ठीक है। अच्छा देखें जी, आपके पास जो अमाउंट जो चीज़ें गिवन है नीचे, कैश प्राइस है, अगर आप नकद लेते हैं तो आपके पास उसकी क्या वैल्यू है, यानी क्या कीमत है वो गिवन है। दूसरी चीज़ डाउन पेमेंट गिवन है। तीसरी चीज़ आपके पास गिवन है माहाना किस्त, और उसके बाद जो किस्त की तादाद है वो आपके पास गिवन है। ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसान है। देखें सारी चीज़ें गिवन हैं, जस्ट उनको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, पहले में हमारे पास जो कैश प्राइस दे रहा है आपको फर्स्ट पार्ट में, वो कितनी है, 360 रुपीज़ है। ठीक है। इसका ए पार्ट, अमाउंट इसकी लिख लेते हैं जी 360 रुपीज़। ठीक है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आपको दी जा रही है वो है डाउन पेमेंट, वो कितनी है, 50 रुपीज़। ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती है, अगर आप कोई चीज़ किस्तों पर ले रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ पेमेंट करना होती है, उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है। इज इक्वल टू, यानी किस्त की अदायगी के अलावा जो आपको अमाउंट पे करना होती है, यह है हमारे पास यहाँ पर 50 रुपीज़। ठीक है। अब माहाना किस्त, मंथली इंस्टॉलमेंट आपके पास है जी 40 रुपीज़। सेकेंडली आपके पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी गिवन हैं, तो वो आप लिख लें जी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 है। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं जी रिमेनिंग अमाउंट, यानी डाउन पेमेंट पे करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है वो कितनी है। ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स 360 माइनस 50, तो ये आ रहा है 310 रुपीज़। ठीक है। 310 रुपये आपके पास कीमत आ गई। अब देखें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं हम। ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, देखें कुल कितनी किस्तें हैं 10, और रकम कितनी है हमारे पास 40। ठीक है। माहाना जो किस्त है वो 40 रुपये है, तो 40 10 रुपीज़ 400। ठीक है। 400 रुपीज़ ये हमारे पास आ गई जी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब देखें एडिशनल अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई हमारे पास, यानी अगर हमने किस्तों पर दी रकम तो फिर हमें उसमें इजाफी देने होंगे पैसे। ठीक है। एडिशनल अमाउंट पेड बाय फाइनेंसिंग कह सकते हैं या बाय इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। इस सारे अमल को फाइनेंसिंग भी कहते हैं हम। ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 400 रुपीज़ थी, उसमें से 310 को माइनस कर दें। ठीक है। तो ये आ गया जी 90 रुपीज़, ये वो अमाउंट है जो उसने इजाफी पे की। ठीक है।
तो अब हम देखते हैं जी ये अमाउंट जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस क्या है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं जी एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस इक्वल टू 90 एडिशनल अमाउंट परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, यानी कैश में है अगर हम इसको खरीदते तो ये 360 की थी और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से तो परसेंट में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 25%, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें अमाउंट है हमारे पास 900 रुपीज़, ठीक है। बी पार्ट है अमाउंट 900 रुपीज़ है, ठीक है। और इसमें हमारे पास डाउन पेमेंट है वो है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है 75 रुपीज़। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12। रिमेनिंग अमाउंट क्या आती है हमारे पास ये नहीं डाउन पेमेंट को माइनस करने के बाद 900 माइनस 150 इक्वल्स टू 750 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट्स इक्वल्स टू टोटल मंथ्स कितने हैं 12 और अमाउंट है 75, ठीक है। यानी माहाना जो किस्त है वो 75 रुपये है और 12 महीने के लिए है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आएगा 900 रुपीज़। ये अमाउंट आ गई हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स की किस्तों में जो हमने रकम अदा की, ठीक है। तो अब हमने इजाफी कितनी रकम अदा की किस्तों में, तो एडिशनल अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू 900 माइनस 750 रुपीज़। तो क्या आ गया ये 150 रुपीज़। ये इजाफी रकम है जो हमें पे करना पड़ी, ठीक है। अब देखें एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस इक्वल टू एडिशनल अमाउंट कितनी है 150 और कैश प्राइस इसमें हमारे पास थी 900, मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है 150 डिवाइड बाई 9% इसके साथ लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में आएगा। ये अगेन कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15,
यानी 50 डिवाइडेड बाई 3%। अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, देखें 50 डिवाइड 3 वन जार 3 और 0 और 2 नीचे आ गए, 3 6 जार 18 और 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर को ऊपर ले जाएं, 16 को साइड पे और इसको नीचे, तो क्या आएगा 16 होल नंबर 2/3%। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये जो साइड पे मैंने किया है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इसके सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अमाउंट है हमारे पास 25,000 रुपीज़, डाउन पेमेंट है 10,000 रुपीज़ और मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास इक्वल टू 500 रुपीज़। ठीक है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, $36। ठीक है, अब देखें डाउन पेमेंट करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है, इज इक्वल टू 25,000 माइनस 10,000 15,000। ये है वो अमाउंट जो हमें किस्तों पर अदा करना होगी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इक्वल्स टू, देखें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 500 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है 36, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 रुपीज़, 36 5 जार 180 और 2 जीरो साथ में। ठीक है, तो एडिशनल अमाउंट जो हमें पे करना पड़ी वो कितनी आएगी, देखें एडिशनल अमाउंट बाय पेड बाय फाइनेंसिंग, पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स लिख लें। ठीक है, फाइनेंसिंग भी लिख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी, इक्वल टू 18,000 माइनस जो हमें ओरिजिनल पे करनी थी वो कितनी थी 15,000। ठीक है, इट मीन्स के 3,000 रुपीज़ हमारे पास इजाफी रकम आ गई। ठीक है, अब हमें इसको परसेंटेज में लिखना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में लिखते हैं इसको, एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, इज इक्वल टू एडिशनल अमाउंट क्या है 3,000 और कैश प्राइस पे क्या थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 30,000,000 डिवाइडेड बाय 25,000। 3 जीरो को आप 3 जीरो से कैंसिल करके तो 300 को डिवाइड बाय 25 कर सकते हैं, तो याद रहे ये आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। यहाँ 7% बेशक लिख लें, तो क्या आ रहा है 12%, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं परवेज बाइज अ विंडो एयर कंडीशनर एट RS 900, ही पेज 20%
deposit and the outstanding balance plus markup in 48 months. Markup on the balance is charged at 10%. Find the cost of his monthly installment, the amount he saves by paying cash. देखें इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। परवेज ने एक खिड़की वाला एयर कंडीशनर 900 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। वो 20% अदायगी करता है और बकिया रकम और मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अगर मार्कअप की शरह 10% सालाना हो तो दर्जा मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी, और दूसरी चीज़ है जी हमारे पास माहाना किस्त की कीमत, ठीक है। यहाँ उसने मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है। टोटल अमाउंट यानी जितने में उसने वो एसी ख़रीदा इक्वल्स टू 900 रुपीज़, ठीक है। उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है, जितनी मुद्दत में वो किस्त देगा तो वो है जी 4 ईयर्स का। तीसरी क्या चीज़ है, डाउन पेमेंट। याद रहे ये डाउन पेमेंट जो है वो हमें परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 20%। तो किसका 20%? 20/100 मल्टीप्लाई बाय 900, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है, जो कैश प्राइस है उसका 20% होगा, ठीक है। तो ये आता है जी हमारे पास 180 रुपीज़, ठीक है। अब देखें रिमेनिंग अमाउंट यानी डाउन पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो क्या है, रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स टू 900 माइनस 180। तो क्या आता है जी हमारे पास 720 रुपीज़, ठीक है। ये वो अमाउंट आ गई जो हमें किस्तों पर अदा करनी होगी, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में मार्कअप का, तो वही फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मार्कअप एट द रेट ऑफ, यहाँ पर कितना रेट है मार्कअप का उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो है जी 10%, ठीक है। इज इक्वल टू कौन से अमाउंट पे निकालना है, इसी पे, ठीक है, जिस पे किस्तें हैं उसी पे, मल्टीप्लाई बाय 10। मार्कअप जो है यानी रेट उसका क्या है 10%, और टी टाइम कितना है जी 4 ईयर्स का। तो हम इसको लिख लेते हैं जी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर ये हमारे पास आता है जी 288 रुपीज़। यानी ये वो इजाफी रकम है जो उसको उस पर किस्त देने की सूरत में अदा करना होगी, ठीक है। अब टोटल एडिशनल अमाउंट जो उसने पे की वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल एडिशनल अमाउंट पेड थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। ज़ाहिर है किस्तों की वजह से ही एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ी, इज इक्वल टू, देखें क्या आती है ये हमारे पास। तो किस्तों पर जो रकम अदा की वो है 720, और 288 रुपये उस पर इजाफी पे करने पड़े, तो ये क्या आ गई टोटल अमाउंट 1008 रुपीज़, ठीक है। अब देखें मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या आती है, तो देखें 4 साल है, 48 महीने उसने हमें गिवन किए हुए हैं। तो टोटल अमाउंट जो पे की जा रही है वो है 1008 और 48 महीने, तो ये बराबर आती है जी 21 रुपीज़। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ गई 21 रुपये की, ठीक है। अब देखें टोटल अमाउंट हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू,
अब जो हमने डाउन पेमेंट की यानी 180 रुपीज़ की, और उसके साथ साथ जो हमें अदा करना पड़ी इंस्टॉलमेंट पे और प्लस मार्कअप, तो वो थी हमारे पास 1008। तो ये क्या आ गई 1188 रुपीज़, यानी 1188 रुपये हमें पे करना होगी। ठीक है, अब हमने इजाफी कितनी रकम पे की, यानी अगर वो कैश देता, नकद रकम देता, तो उसे जो ना पे करना पड़ती वो बचत में आएगी। तो यही उसने पूछा हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश। ठीक है, अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश कितनी है जी, 1188 उसने पे की और 900 कैश थी। ठीक है, तो ये आ गया 288, 288 रुपये वो सेव करता है अगर वो नकद रकम अदा कर देता है तो। ठीक है,